मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें ज्यादा समय अब नहीं बचा है, केवल 5 महीने का समय बचा हुआ है और राजस्थान में विधानसभा हो जाएंगे। ऐसे में जोरों शोरों से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि इस बार सरकार रिपीट की जाए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं और लगातार शिलान्यास कर रहे हैं वो कई योजनाओं का, और ऐसे में बड़ी सौगात वो जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तनातनी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, अंदरूनी कला देखने को मिल रही है, वो जग जाहिर है। राजस्थान के सीएम पद की दावेदारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट दोनों में से किसी एक को चुना जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के आलाकमान कहीं ना कहीं सचिन पायलट को इस पूरे मामले पर दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट के लिए ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी बना सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, वो कोई ना कोई ठोस कदम या बड़ा कदम जल्द ही उठा सकते हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सचिन पायलट का हालिया में बयान सामने आया, उसको लेकर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने सुनिए। 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगातार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय अहमद पटेल साहब, लेकिन उनके माध्यम से सब नेताओं से मुलाकात हुई और एक कमेटी का गठन हुआ, AICC ने किया। उसमें माखन साहब, वेणुगोपाल जी और अहमद पटेल जी सदस्य थे और उस कमेटी का एक काम था। और कमेटी जब गठन हुआ, उस समय हम सबकी बात सुनकर हमारी बातों को एक्सेप्ट किया गया और एक रोड मैप तैयार किया गया। बहुत सारी बातें उसमें थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक, उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं,
बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की जमीन तो उनकी बाड़मेर में निजी जमीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है, और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर, बड़े बड़े पद दिए गए, कोई चेयरमैन है, कोई कॉर्पोरेशन में मेंबर है, कोई पार्टी के पदों पर बैठे हैं। 3 साल हो गए। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। साथियों, हम दिल्ली में गए, अपनी बात को रखा, और उसके बाद सारे तथ्यों को संज्ञान में लेने के बाद हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने 25 सितंबर को सम्मानीय माकन साहब और सम्मानीय खड़गे जी को जयपुर भेजा था। आप सब जानते हैं, वो विधायकों की मीटिंग हो ही नहीं पाई। सोनिया गांधी हमारी पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। इतने सारे विधायक, 20, 30, 40, पता नहीं कितने विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी और शाह के कहने पर इस्तीफे दिलवा दिए गए। अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पे इस बात को बोलूं, ये शोभा देता है क्या? तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटनाक्रम में वो उस बात को दिखलाता है अनुशासनहीनता किसने करी, पार्टी का डिसिप्लिन किसने तोड़ा, और सही मायने में संगठन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है, कोई किसी की चुगली करता है। मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, यहाँ ये स्कैम हो गया। इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर इनका बखान करूं, ये शोभा नहीं देता, ये गंभीर राजनीति का परिचय नहीं है। इसीलिए मैं, आप जानते हो, पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं, जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। तो सुना आपने सचिन पायलट किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए तो नजर आए ही। इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से कांग्रेस की जो आलाकमान है, नेतृत्व बदलने की मांग उनसे की जा रही थी। सचिन पायलट काफी समय से कांग्रेस के नेतृत्व बदलने की मांग कर रहे थे राजस्थान में, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। तो सीधे तौर पर बड़ा हमला बोलते हुए वो अशोक गहलोत पर नजर आए। लेकिन इससे बड़ी बात एक ये भी है कि जन संघर्ष यात्रा जो सचिन पायलट की तरफ
तरफ से निकाली जा रही है उसमें एक पोस्टर जो है वो काफी वायरल हो रहा है। सचिन पायलट का जो पोस्टर जारी किया गया उनकी तरफ से, उसमें जो है सचिन पायलट की तस्वीर दिख रही है और नेहरू की तस्वीर दिख रही है, इंदिरा गांधी की तस्वीर दिख रही है, एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर दिख रही है, लेकिन जो है इसके अलावा कोई भी फोटो नहीं दिख रही है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर इसमें नजर आ रही है, ना ही राहुल गांधी की फोटो इसमें नजर आ रही है और ना ही जो है सोनिया गांधी की तस्वीर इसमें नजर आ रही है। तो इस पूरे मामले पर सियासत इसलिए गर्मा रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सचिन पायलट किसी भी समय शामिल हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में राजस्थान चुनाव को लेकर के कांग्रेस आलाकमान फैसला लेती हुई नजर आएगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।